एपिसोड 2 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 1 साल पहले टाइको बेड पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। टाइको ने बाकी सबको रूम के बाहर भेजकर टोरोनागा को अकेले हुकूमत संभालने का ऑफर दिया, बट टोरोनागा ने टाइको का यह ऑफर रिस्पेक्टफुली ठुकरा दिया, क्योंकि टोरोनागा के रीजेंट बनते ही उसके दुश्मन पहले टोरोनागा को मारेंगे, फिर नाकामुरा को मारकर सारे जापान पर कब्जा कर लेंगे। टोरोनागा के इस जवाब से टाइको काफी इंप्रेस था। फिर यह डिसाइड हुआ कि टोरोनागा के साथ 4 और रीजन के लॉर्ड्स मिलकर काउंसिल ऑफ रीजन्स बनाएंगे और नाकामुरा के 16 साल का होने तक 5 लॉर्ड साथ मिलकर जापान को संभालेंगे। टाइको की बनाई इस काउंसिल ऑफ रीजन में शामिल थे टोरोनागा, इशिडो, कियामा, ओहनो और सुगियामा। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। रॉड्रिगेज जॉन की जर्नल लेकर अपने साथियों के पास चला गया। पहले इनका प्लान था कि ये इस जर्नल को ट्रांसलेट करके जापानीज के सामने जॉन को पायरेट घोषित कर देंगे। जॉन ब्लैक थ्रोन के पायरेट होने का पता चलते ही जापानीज सोल्जर उसका गला काट देंगे, बट तभी फादर मार्चिन अल्विटो ने इन्हें बताया कि ये लोग टोरोनागा को हल्के में नहीं ले सकते, वो पूरी जर्नल का ट्रांसलेशन मांगेगा। यूरोप में चले कॉन्फ्लिक्ट्स का पता चलते ही जापानीज शायद पोर्टुगीज के साथ ट्रेडिंग करना ही बंद कर दें। एल्विटो ने सबसे वादा किया कि वो टोरोनागा से पर्सनली मिलकर बिना जर्नल को ट्रांसलेट किए ही मामला रफा दफा कर देगा। बट फादर एल्विटो ये नहीं जानते थे कि टोरोनागा ने मीटिंग में मारिको को भी बुलवाया है। अगर एल्विटो ने जॉन की बातों का फेक ट्रांसलेशन किया तो वो उसे फौरन पकड़ लेगी। यह ना चाहते हुए भी फादर एल्विटो को जॉन ब्लैक थ्रोन की बातों का एकदम फेथफुल ट्रांसलेशन करना पड़ा। जॉन ने टोरोनागा को बताया कि वो इंग्लैंड से है, इंग्लिश क्रिश्चियंस प्रोटेस्टेंट हैं और वो कैथलिक्स के सख्त खिलाफ हैं। तो उस हिसाब से फादर एल्विटो जॉन ब्लैक थ्रोन का दुश्मन हुआ। इससे पहले कि जॉन और कुछ बता पाए, वहां पर लॉर्ड इशिडो आ गया और उसने फौरन जॉन को जेल में बंद करने का ऑर्डर दिया। इशिडो के जाने के बाद मारिको ने टोरोनागा के सामने कंफर्म किया कि हाँ, फादर एल्विटो का ट्रांसलेशन सही था। मारिको खुद एक कैथलिक क्रिश्चियन होने के बावजूद भी टोरोनागा से वफादारी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हिरोमात्सु की भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि टोरोनागा आखिर जॉन ब्लैक थ्रोन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। उन्होंने ऑलरेडी जॉन के शिप से मिले हथियार जब्त कर लिए थे, काट के फेंक दो साले बारबेरियन को। बट तभी मारिको ने उसे टोरोनागा के जीनियस प्लान के बारे में बताया। मारिको ने बराबर भांप लिया था कि जॉन ब्लैक थ्रोन की मदद से टोरोनागा काउंसिल ऑफ रीजन में फूट डालना चाहता है। ये जॉन की जान के बदले क्रिश्चियन लॉर्ड्स को इशिडो के खिलाफ करना चाहता है। अचानक से मारिको को इतनी इंपॉर्टेंस मिलता देख उसका हस्बैंड काफी जलस फील कर रहा था। ये भी टोरोनागा के लिए मरने मिटने वाले टाइप का बंदा है। उधर जेल में जॉन की मुलाकात फादर सेबास्टियो से हुई। फादर ने जॉन को बुरी खबर दी कि यहाँ कैद सारे कैदी अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं और जल्दी जॉन का नंबर भी आएगा। भलाई इसी में है कि मरने से पहले वो सही रास्ते पर आ जाए। ये सुनते ही जॉन ने उसे बताया कि इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जॉन लॉर्ड टोरोनागा का गेस्ट है, ये लोग उसे कैसे मार सकते हैं। जिसके जवाब में फादर सेबास्टियो ने उसे बताया कि भाई, टोरोनागा खुद काउंसिल ऑफ रीजन का कैदी है, जल्द ही काउंसिल उसे भी मौत की सजा सुनाने वाले हैं। यहीं पर बातों ही बातों में फादर ने जॉन को निहायती इंपॉर्टेंट न्यूज दी। तो पूरे जापान में बस पोर्टुगीज ट्रेड की मोनोपोली थी। टाइको ने चर्च के खिलाफ जाकर पोर्टुगीज को रोकने की बहुत कोशिश की, बट चर्च ने मकाओ में बने सीक्रेट बेस से हथियार और बंदे बुलाकर जापान में सिविल वॉर शुरू कर दिया। तभी जॉन को अचानक से क्लिक हुआ कि हाँ, उसने भी मकाओ में सैकड़ों कैथलिक सैमुराई के सीक्रेट बेस के बारे में सुना था। अगर यह सीक्रेट बेस वाली बात सही है तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से जॉन अपनी आजादी का टिकट काट सकता है। टोरोनागा को छोड़कर बाकी 4 रीजन्स ने जॉन ब्लैक थ्रोन को लेकर अर्जेंट मीटिंग बुलवा ली। कट्टर कैथलिक धर्म को मानने वाले लॉर्ड्स का मानना था कि उन्हें टोरोनागा के मौत की वोटिंग से पहले उस प्रोटेस्टेंट जॉन ब्लैक थ्रोन को मारना चाहिए, जिसने सबके सामने बार बार इनके कैथलिक धर्म की इंसल्ट की है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद लॉर्ड इशिडो मान गया। फिर लॉर्ड इशिडो यहां से निकलकर याबुशिगे से मिलने चला गया। याबुशिगे का मानना था कि अगर जॉन ब्लैक थ्रोन सच बोल रहा है तो शायद उसे जिंदा रखना फ्यूचर में इशिडो के लिए फायदेमंद साबित होगा। जॉन की मदद से इंग्लैंड के साथ कनेक्ट होकर ये लोग जापान में पोर्टुगाल की मोनोपोली खत्म कर सकते हैं।
टोरोनागा के मरने के बाद इशिडो के सक्सेस के लिए जॉन ब्लैक थ्रोन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, बट इशिडो ने याबुशिगे को बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसने ऑलरेडी जॉन की मौत का ऑर्डर दे दिया है। यानी टोरोनागा का जॉन को यूज करके काउंसिल में फूट डालने का प्लान इनडायरेक्टली काम करने लग गया। दूसरी तरफ इशिडो के ऑर्डर्स पर जॉन को कुछ सोल्जर्स उठाकर मारने के लिए ले जा रहे थे, बट तभी इन पर कुछ बैंडिट्स ने हमला कर दिया। फिर याबुशिगे की आर्मी ने आकर बैंडिट्स को मार दिया। यानी बैंडिट्स से हमला करके जॉन ब्लैक थ्रोन को आजाद करने का प्लान याबुशिगे का ही था। फिर याबुशिगे जॉन को लेकर सीधा टोरोनागा के पास चला गया, मानो उससे अपनी वफादारी जताने। बट टोरोनागा ने ऑलरेडी भांप लिया था कि यह बैंडिट से हमला करवा कर बाद में उनको मारकर जॉन को छुड़ाने का प्लान याबुशिगे का होगा। बट एनीवेज उसे जॉन जिंदा चाहिए था, मिल गया, सो ऑल गुड। फिर मारिको की मदद से टोरोनागा ने जॉन से यूरोप, इंग्लैंड और उनकी क्वीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जान ली। यहीं पर जॉन ने जमीन पर दुनिया का नक्शा बनाकर टोरोनागा को दिखाया कि पोर्टुगीज ने मकाओ में कैथलिक समुराई का एक सीक्रेट बेस बनाकर रखा है। पोर्टुगीज उन्हीं की मदद से जापान में रिबेलियन चला रहे थे। इसी सीक्रेट आर्मी की मदद से पोर्टुगीज ने टाइको के मंसूबों पर भी पानी फेरा था। इतना ही नहीं, पोर्चुगाल और स्पेन ने दुनिया के नक्शे को 2 पार्ट में बांट दिया है, आधा मैप पोर्टुगाल का और आधा मैप स्पेन का। तो इस हिसाब से पोर्टुगीज का मानना था कि जापान की सारी टेरिटरी उनके हक में आती है। पोर्टुगीज ये ट्रेडिंग के बहाने धीरे धीरे जापान के सारे कैथलिक लीडर्स को अपने लोगों से रिप्लेस कर देंगे और पूरे जापान पर कब्जा कर लेंगे। टोरोनागा अगर चाहे तो वो जॉन ब्लैक थ्रोन के साथ मिलकर उनके कॉमन एनिमी को हरा सकता है। अगेन वही दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाला लॉजिक। माना कि जॉन ब्लैक थ्रोन फिलहाल अकेला है, बट वो अकेला ही काफी है। जॉन का ये जज्बा देखकर टोरोनागा उससे काफी इंप्रेस हुआ। आज की रात जॉन टोरोनागा के प्राइवेट कमरे में सोएगा और टोरोनागा उसके गेस्ट रूम में। रात होते ही फादर एल्विटो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर टोरोनागा के पास चला गया। इन्हें एक मर्चेंट ब्लैक शिप को नागासाकी भेजने के लिए टोरोनागा का अप्रूवल चाहिए था। बट तभी टोरोनागा ने फादर को बताया कि मकाओ जैसे और भी सीक्रेट पोर्टुगीज बेसिस की छानबीन करने तक इसे कोई अप्रूवल नहीं मिलने वाला। यह सुनते ही फादर के चेहरे का रंग उड़ गया। फादर एल्विटो समझ गए कि टोरोनागा के इस अचानक एटीट्यूड चेंज के पीछे जरूर जॉन ब्लैक थ्रोन का हाथ होगा। फिर हमें पता चला कि कियामा सीक्रेटली पोर्टुगीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। टोरोनागा के कहने पर गार्ड्स ने जॉन को उसके प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। रात होते ही किले की डबल एजेंट मेड कायो ने सब पर हमला कर दिया। कायो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। कभी कभी ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ढेर सारे पैसों के लिए सिर्फ एक किल के लिए पूरी जिंदगी तक अंडर कवर रहते हैं। कायो गार्ड्स को मारते हुए सीधा गेस्ट रूम में चली गई जहां टोरोनागा सो रहा था। पर टोरोनागा ने ऑलरेडी भांप लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी कटाना लिए किलर के आने का वेट कर रहा था। कायो के रूम में घुसते ही टोरोनागा ने उसे मार दिया। पहले सबको लगा कि काउंसिल ने वोटिंग से पहले ही टोरोनागा को मारने असासिन भेजकर जंग का ऐलान कर दिया। पर तभी टोरोनागा ने सबको याद दिलाया कि कायो उसके पर्सनल रूम में नहीं बल्कि गेस्ट रूम में गई थी। यानी कायो यहां पर टोरोनागा नहीं बल्कि जॉन ब्लैक थ्रोन को मारने आई थी। वो तो इनके रूम स्विच करने की वजह से कायो को गेस्ट रूम में जॉन की बजाय टोरोनागा मिला। यानी एक बात तो पक्की है, काउंसिल हो या पोर्टुगीज, ये सारे ही जॉन ब्लैक थ्रोन को एक बड़े खतरे की तरह देखते हैं। और यहां होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।